हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दोस्तों, यूपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का जो आज का माइनिंग इंजीनियरिंग का क्लास का जो टॉपिक है वो है स्केल एंड टाइप ऑफ स्केल यूज्ड इन सर्वेइंग। जो हम लोग स्केल यूज़ करते हैं या जिस टाइप का स्केल यूज़ करते हैं हम लोग सर्वेइंग में, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से स्केल होते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। क्लियर। चलिए देखिए, सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि स्केल क्या होता है। स्केल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। स्केलिंग हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ का डिटेल जानने के लिए कि ये कितने दूरी पे है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से है। ओके, तो जैसे हम लोग को कोई प्लॉट बनाना है, ठीक है, तो उस प्लॉट का हम लोग स्केलिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं। ठीक है, मैपिंग करने के लिए मेरे को स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सभी को पता है कि मैपिंग करते हैं हम लोग, तो मैपिंग करने के लिए मेरे को स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और स्केलिंग कैसे करते हैं हम लोग, कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ से हम लोग स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लॉट है घर का। ओके, तो आपके घर के सामने कोई रोड है या फिर कोई आपका कैनाल है या फिर कोई आपका कुछ भी बिल्डिंग है। ठीक है, तो वो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलिंग करना कि आपका घर उस बिल्डिंग से या उस रोड से कितनी दूर पे है, कितने एंगल पे है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग स्केलिंग कहते हैं। क्लियर है। तभी आपके घर की नाप जो भी होगी, जिस साइज़ का आपको घर बनाना है, वो सब चीज़ यहाँ पे स्केलिंग के डिटेल्स से ही आपको सब मैपिंग हो जाएगी आपके प्लॉट की। क्लियर है। तो हम लोग इसीलिए मेन स्केलिंग करते हैं। ठीक है, हर चीज़ का स्केलिंग करना ज़रूरी है। इससे हमें हर एक चीज़ का पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितने दूरी पे है। क्लियर है। तो ये होता है हमारा स्केल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो लिखा है मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, आ स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मार्क्ड ऑन द प्लेन टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यही बोल रहा है कि स्केल जो है कि ये रेशियो है किसका, डिस्टेंस जो मार्क करते हैं हम लोग प्लेन पे टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड का जो हमारा डिस्टेंस है वो हम लोग कहाँ पे मार्क करते हैं, कोई भी पेपर में उस डिस्टेंस को मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये स्केल उसी का रेशियो होता है। अ गुड ड्राफ्ट्समैन कैन प्लॉट अ लेंथ टू एक्यूरेसी विद इन 0.25 mm। एक अच्छा ड्राफ्टमैन वो प्लॉट कर सकता है जिसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 0.25 mm की होती है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। अच्छा, अब बोल रहा है टाइप ऑफ स्केल आर जनरली क्लासिफाइड एज अ लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। जो स्केल है उसके टाइप कैसे क्लासिफाइड किए गए हैं, एक लार्ज में, मीडियम में और स्मॉल में, तीनों में क्लासिफिकेशन किया गया है स्केल का। क्लियर है। देखिए अब क्या बोल रहा है, देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ स्केल यूज्ड इन सर्वेइंग। हम लोग सर्वेइंग में जो यूज़ करते हैं जनरली 5 टाइप के स्केल को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं टाइप ऑफ स्केल यूज्ड इन सर्वेइंग। पहला क्या है, प्लेन स्केल। दूसरा डायगोनल स्केल। तीसरा कॉर्ड स्केल। फिर चौथा वर्नियर स्केल और आखिरी माइक्रो स्केल। ओके, तो ये 5 तरीके के स्केल हम लोग सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब देखिए लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, ये एक स्केल का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें आइए देखते हैं लार्ज स्केल में क्या होता है, मीडियम स्केल में क्या होता है और स्मॉल स्केल में क्या होता है। देखिए लार्ज स्केल हम लोग उसको कहते हैं जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर और लेस देन 10 मीटर के बराबर हो। अच्छा, ये हो गया हमारा लार्ज। दूसरा मीडियम स्केल जो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हम लोग लेते हैं, 10 से 100 मीटर के बराबर। अब स्मॉल स्केल हम लोग 1 सेंटीमीटर से 100 मीटर और मोर देन 100 मीटर लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये तो उल्टा हो गया। लार्ज स्केल जिसमें वैल्यू कम है और स्मॉल स्केल में वैल्यू ज़्यादा है तो वो लार्ज स्केल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसा है। ये लार्ज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर और लेस देन 10 मीटर। लार्ज स्केल हम लोग क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं उसको, कोई भी चीज़ हो 10 मीटर या फिर 10 मीटर के कम में हो तो उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर के बराबर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग 10 मीटर को दिखा सकते हैं, ठीक है, लार्ज वे में। ठीक है,
लार्ज वे में हम लोग 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर ज़्यादा बड़ी लेंथ तो नहीं होती 100 मीटर के कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर या 10 मीटर से कम दिखा सकते हैं। ठीक है, प्लॉट पे भी दिखा सकते हैं, आपको 10 मीटर तक की दूरी दिख जाएगी कि हाँ ये 10 मीटर तक का है, तो उस चीज़ को हम लोग लार्ज व्यू में देख सकते हैं। अगर पेपर में भी बनाएंगे आप तो उसको 10 मीटर को हम लोग दिखा सकते हैं बना करके। ठीक है, लार्ज वे में, ठीक है, बड़े बड़े में, इसलिए इसको लार्ज स्केल कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, क्लियर। अब मीडियम स्केल क्या होता है, यानी मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर टू 100 मीटर। अब 10 मीटर से 100 मीटर के बीच को मीडियम स्केल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 10 मीटर से 100 मीटर, 10 मीटर तो दिखा ही सकते हैं, उसके बाद भी कुछ हम लोग पोर्शन दिखा सकते हैं 20 मीटर 30 मीटर। ठीक है, तो ये 100 तक का हम लोग को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियम स्केल, क्लियर। अब स्मॉल स्केल की बात करते हैं। अब स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और मोर देन 100 मीटर। 100 मीटर या उससे ज़्यादा को हम लोग 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेते हैं, उसको हम लोग स्मॉल स्केल कहते हैं। क्यों स्मॉल स्केल कहते हैं? क्योंकि 100 मीटर को मुझे दिखाना होगा तो हम उसको पेपर में लार्ज करके नहीं दिखा सकते, क्लियर है। उसको हम छोटा करके ही दिखाएंगे कि भाई ये 100 मीटर है, ये 150 मीटर है, ये 200 मीटर है, उसको हम छोटा करके ही दिखाएंगे। हम ना पेपर पे दिखा सकते हैं ना प्लॉट पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, इसलिए इसको हम छोटे में लेते हैं, छोटे स्केल में लेते हैं। 100 मीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर के बराबर लेते हैं। अगर हमको यही चीज़ 2 सेंटीमीटर लेना हो ना तो ये 200 मीटर हो जाएगा। अगर हम 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर ले रहे हैं तो उसी तरह 2 सेंटीमीटर अगर लेते हैं तो वो 200 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, क्लियर। चलिए अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। स्केल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है? पहला इंजीनियर स्केल। इंजीनियर्स स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर तक का होता है, क्लियर। अब दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है हमारा? ये रेशियो होता है डिस्टेंस का जो कि मैप पे हम लोग करते हैं टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टेकन एज अ सेम यूनिट। ओके, जो मैप पे हम लोग लेते हैं रेशियो, और वो किसका होना चाहिए? ग्राउंड का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, क्लियर है। सेम यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, जैसे 50 मीटर की हमने एक लेंथ ली, क्लियर है। अब उसी को मैप में, प्लेन में 1 सेंटीमीटर के बराबर लेकर के हम लोग दिखा देंगे कि ये 50 मीटर का है, क्लियर है। तो ये चीज़ें होती है इसमें। चलिए अब 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 50 मीटर, यही बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप पे रिप्रेजेंट करेगा वो 50 मीटर के बराबर करेगा। 50 मीटर कहने का मतलब 5000 सेंटीमीटर ग्राउंड पे होगा, क्लियर है। अब क्या बोल रहा है? देयरफॉर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 1:5000 और 1:5000। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर, मान लो 50 मीटर हमने ग्राउंड पे नाप लिया, ठीक है। अब उस 50 मीटर को हम लोग पेपर पे तो दिखा नहीं सकते लिख करके, ठीक है। तो उस 50 मीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर है। जैसे कोई भी पोर्शन है, कोई भी, मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी लेते हैं, ठीक है। तो कॉलम ए तो हम लोग अपने से मान लेते हैं, वही क्यों मानते हैं? क्योंकि हमको वो ड्राइंग में दिखानी रहती है कि ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको दिखानी रहती है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 50 मीटर के बराबर है। यानी 50 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5000 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अच्छा, अब सी में क्या बोल रहा है? ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल में क्या होता है? अ ग्राफिकल स्केल इज अ लाइन ड्रॉन ऑन द मैप so that its map distance corresponding to convenient unit of length on the ground। देखिए, इसमें ग्राफिकल स्केल में ये बोल रहा है कि हम लोग कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं मैप में तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक, तो उसमें जब लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो
कोई भी चीज़ डिस्टेंस लिखते हैं, जैसे 25 किलोमीटर है, ठीक है, तो कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद उसमें 25 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो लाइन है ये 25 किलोमीटर की है, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफिकल स्केल कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करके उसका मेजरमेंट लिखना वो होता है ग्राफिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल स्केल। क्लियर। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है, इट हैज़ द एडवांटेजेस ओवर द न्यूमेरिकल स्केल्स दैट द डिस्टेंस ऑन द मैप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्चुअल स्केलिंग इवन व्हेन द मैप हैज श्रंक। अच्छा, इसका ये बोल रहा है कि जो एडवांटेजेस है ग्राफिकल स्केल का ये है कि अगर इन केस मैप हमारा श्रंक भी हो जाता है, श्रंक मतलब इन केस खराब हो गया, मतलब हल्का भीग गया, सिकुड़ गया, जो भी होना है, ठीक है। जो मान लीजिए पेजेस होते हैं, ठीक है, तो पेज कभी भी कुछ भी हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उसमें डिस्टरबेंस हो जाती है, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि ग्राफिकल जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर हमारा पेज खराब भी हो जाता है तो उससे हमको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा एक्यूरेट कि हाँ कितना मापा गया था। क्लियर है। तो ग्राफिकल स्केल का यही फ़ायदा होता है। अच्छा देखिए, पर्पस ऑफ सर्वे में इधर लिखा है, इधर स्केल लिखा है, इधर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लिखा है, ठीक है। तो बिल्डिंग साइट में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर लेते हैं, ठीक है। जब बिल्डिंग की साइट हो तो उसमें 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर लेते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कैसे करेंगे, 10 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1:1000, ठीक है। टाउन प्लानिंग करेंगे या रिजर्वायर प्लानिंग करेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और 100 मीटर, 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक का लेंगे। क्यों? क्योंकि टाउन प्लानिंग बिल्डिंग की साइट हो, बिल्डिंग थोड़ी छोटी होती है टाउन के कंपैरिजन में, ठीक है, और टाउन थोड़ी बड़ी होती है, तो यानी उसको 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 मीटर तक का 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। अब रूट सर्वे में हम लोग 10 मीटर से 60 मीटर, जब रूट किसी चीज़ का रूट का सर्वे करेंगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर 10 से 60 मीटर के बीच का लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर 10 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ये लेते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, 1 मीटर जो भी हो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। लैंड का सर्वे करते हैं या कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं तो 1 सेंटीमीटर 10 से 50 मीटर तक का लेते हैं। टोपोग्राफिकल मैप सबसे ये मतलब टोपोग्राफिकल मतलब कहने का मतलब ऊपर से हम लोग जब किसी भी चीज़ का सर्वे करते हैं, मतलब ड्रोन से, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग टोपोग्राफिकल कहते हैं। क्लियर है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 0.25 किलोमीटर से लेकर के 2.5 किलोमीटर तक के रेशियो को हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर मान के चलते हैं। अगर हमको किसी प्लॉट पे देखना है, जैसे मान लीजिए हमारा एरिया है, कोई यूपी एरिया है, ठीक है, यूपी एरिया का हमारा ये लखनऊ एरिया है, तो लखनऊ एरिया में हम लोग जो 0.25 से लेकर 2.5 किलोमीटर का एरिया होगा ना, तो उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर के बराबर करेंगे। तो पूरे यूपी में हमको दिखाना है तो वो पेज को हम एक पेज A4 शीट में हम लोग एक पूरे यूपी को बना लेंगे और यूपी में सिर्फ लखनऊ को मेंशन करेंगे कि ये 0.5 से 0.25 किलोमीटर तक का ये यहाँ तक का है लखनऊ का एरिया, ठीक है। तो उससे हमारा पूरा यूपी का उस पेज में भी आ जाएगा, उस जगह पे लखनऊ भी दिख जाएगा मेरे को उस पेज में। क्लियर है। इसलिए ये स्केल हम लोग यूज़ करते हैं। अब समझ में आया आप लोग को। चलिए, ज्योग्राफिकल मैप में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक का लेते हैं। माइन सर्वेइंग जब होती है तो उसमें 1 सेंटीमीटर 10 मीटर से 25 मीटर तक का लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। माइन सर्वेइंग 1 सेंटीमीटर 10 मीटर से 25 मीटर तक का लेते हैं, ठीक है। ये टोपोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल और माइन सर्वेइंग ये सब आप लोग को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है पूछ ले। और फॉरेस्ट मैप में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर के बराबर लेते हैं। क्लियर है। सबसे ज़्यादा ये आपका जो होता है ये ज्योग्राफिकल मैप लेते हैं। ज्योग्राफिकल मतलब जब ऊपर से सैटेलाइट से होती है पूरे इंडिया की या फिर पूरे कोई भी लेवल की होती है तो उसको ज्योग्राफिकल ही कहते हैं, समझिए, ठीक है। ज्योग्राफिकल मैपिंग कहते हैं उसको। चलिए, अब टाइप ऑफ मेजरमेंट में आ जाइए। टाइप ऑफ मेजरिंग स्केल इन सर्वेइंग। कौन कौन से टाइप के मेजरिंग स्केल होते हैं सर्वेइंग में। पहला प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर 2 सक्सेसिव डायमेंशन ओनली। प्लेन स्केल में हम लोग 2 सक्सेसिव डायमेंशन को ही मेज़र करते हैं, ठीक है, सक्सेसिव डायमेंशन को ही करते हैं। क्लियर। अब डायगोनल स्केल क्या होता है। डायगोनल स्केल कहने का मतलब है
अब इसमें ये है कि ये इट इज़ अ पॉसिबल टू मेजर 3 सक्सेसिव डायमेंशन। देखिए प्लेन स्केल 2 सक्सेसिव डायमेंशन के लिए होता है, डायगोनल जो होता है हमारा 3 सक्सेसिव डायमेंशन। सक्सेसिव मतलब समझ रहे हैं, एक के बाद एक आने वाला, ठीक है। तो कोई भी एक के बाद एक चीज़ आती है तो उसको जब स्केलिंग करते हैं ना तो उसको प्लेन स्केल कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब डायगोनली में हम लोग क्या कहते हैं कि 3 सक्सेसिव, एक के बाद 3 मतलब सक्सेसिव समझ रहे हैं, एक के बाद एक करके आना। 2 सक्सेसिव में मतलब हर 2 के बाद एक 2 आना, ठीक है। और इसमें डायगोनली में क्या है, हर 3 के बाद मेजर करना, ठीक है। 1 2 3 ले गया, फिर उसके बाद अगला 3, फिर उसके बाद अगला 3, ठीक है। तो ये सक्सेसिव होता है, ठीक है। तो ये डायगोनली में हम लोग लेते हैं, क्लियर। अब कॉर्ड स्केल में आइए। कॉर्ड स्केल क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज टू सेट आउट एंगल विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अच्छा, कॉर्ड स्केल में हम लोग एंगल मेजर करते हैं, ठीक है, कि कितने एंगल पे है, ठीक है। प्रोटेक्टर का यूज़ इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्ड स्केल इसी में काम आती है कि बिना प्रोटेक्टर के हम लोग एंगल निकाल लें। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल आप लोगों ने शायद क्लास 10th में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसकी प्रैक्टिकल भी की होगी। वर्नियर स्केल जो होता है एकदम पॉइंट में एकदम उसको मेज़र करने के लिए होता है, कोई भी चीज़ हो में मेज़र करने के लिए वर्नियर स्केल हम लोग यूज़ करते हैं, क्लियर है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन, एकदम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन ग्रेजुएटेड स्केल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, अब वर्नियर स्केल को डिवाइड किया गया है, पहला डायरेक्ट वर्नियर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एन डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। यानी जो डायरेक्ट वर्नियर में जो हमारा n डिवीजन होगा, ठीक है, जितने भी n डिवीजन होंगे वर्नियर स्केल पे वो किसके बराबर होंगे, उसका लेंथ जो होगा n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। जो मेन स्केल पे n-1 डिवीजन है ना उसके बराबर ये होगा हमारा n डिवीजन वर्नियर स्केल पे, क्लियर। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, v इज इक्वल टू n-1 s एपोस्ट्रोफिस में, और v इज इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू s, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट वर्नियर निकालने का, ठीक है। वर्नियर स्केल पे हम लोग को वर्नियर स्केल का मेजरमेंट निकालने का, क्लियर है। जहाँ की n जो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, v जो हमारा लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर है, s जो है लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल पे एक डिवीजन का लेंथ है, और लीस्ट काउंट LC, ठीक है। तो अगर दिया है तब LC इज इक्वल टू S माइनस B, यानी स्केल मेन स्केल पे जो लेंथ है माइनस वर्नियर स्केल पे जो हमारा डिवीजन, मतलब डिवीजन एक डिवीजन है जो वर्नियर स्केल पे, ठीक है, वो हमारा जब हम लोग ये S माइनस बी करेंगे, S माइनस बी यानी जो हमारा एक डिवीजन का मेन स्केल पे जो लेंथ है और एक डिवीजन का जो वर्नियर स्केल पे लेंथ है उसको माइनस करेंगे तो हमारा लिस्ट काउंट निकलेगा, ठीक है। तो और देखिए दूसरा में क्या लिखा है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू S माइनस n-1 अपॉन n इंटू S, और तीसरे में क्या लिखा है, LC लिस्ट काउंट इज इक्वल टू S अपॉन n, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला होते हैं, ठीक, लिस्ट काउंट निकालने के। अब दूसरे पे आते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, देखिए n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अब रेट्रोग्रेड में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है डायरेक्ट वर्नियर का। जो n डिवीजन होता है वर्नियर स्केल पे वो किसके इक्वल होता है, n+1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल के, ठीक है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू n+1 s, ओके। एक्सटेंडेड वर्नियर में देखिए n डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 2n-1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ठीक है। अब एक्सटेंडेड वर्नियर में हमारा जो वर्नियर स्केल का n डिवीजन होता है वो किसके इक्वल होता है, 2n-1 डिवीजन ऑन द ऑफ द मेन स्केल के 2n-1 पे, ठीक है, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो nv इज इक्वल टू 2n-1 इंटू s, या v इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन n इंटू s, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब डबल वर्नियर पे आते हैं। डबल वर्नियर क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन द ग्रेजुएशन ऑन द मेन स्केल आर नंबर्ड इन बोथ डायरेक्शन। डबल वर्नियर हम लोग कब यूज करते हैं, जब मेन स्केल पे जो नंबरिंग है बोथ साइड, दोनों साइड ग्रेजुएशन हो रहा है, मतलब दोनों साइड बढ़ रहा हो,
ठीक है, दोनों साइड हमारा मेजरमेंट दिया हो उसमें, ठीक है, तब हम लोग डबल वर्नियर यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड रेट्रोगेट वर्नियर, ये रेट्रोगेट और डायरेक्ट वर्नियर का कम्बिनेशन है हमारा डबल वर्नियर, ठीक है। जैसे हम लोग ज़ीरो हो गया बीच में, ठीक है, फिर ज़ीरो के आगे 1 2 3, फिर ज़ीरो से पहले -1 -2 -3 इस टाइप का होता है ना, तो उसको हम लोग डबल वर्नियर से हम लोग उसको मेज़र करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब डबल फोल्डेड वर्नियर क्या है? इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ करस्पॉन्डिंग डबल वर्नियर्स इकोनॉमी ऑफ स्पेस, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है ये हाफ होता है किसके? डबल वर्नियर के। क्लियर है। ये हो गया हमारा डबल फोल्डेड वर्नियर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपका रेट्रोगेट, डायरेक्ट और वर्नियर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, अब माइक्रो स्केल है। एक माइक्रो स्केल क्या होता है कि एकदम छोटी सी चीज़ हो। ये एक डिवाइस होता है कि मेजरमेंट जिससे हम लोग कर सकते हैं एक स्टिल फाइनर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का, ठीक है। एकदम छोटी सी चीज़ हो और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एकदम अच्छी हो उसकी, तो हम लोग उसको माइक्रो स्केल से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेन स्केल्स थे जो कि हम लोग सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। क्लियर है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, आप लोग का क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह गई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है। तो बाकी मैं उसको अपने अगले क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते रहिए ध्यान से अपना। जय हिंद, जय भारत।